प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज़ में आज हम जावा में बात करेंगे कि एरे के एलिमेंट को कैसे हम रिवर्स करते हैं। सपोज़ एरे में हमने 5 एलिमेंट इनपुट किया, ज़ीरो इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स और 3 इंडेक्स, एक 4 इंडेक्स। ठीक है, सपोज़ इसमें हमने 1 2 3 4 5 इनपुट किया। ठीक है, अब इसको हमको रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, 5 4 3 2 1। ठीक है, तो ओपन करते हैं नोटपैड और एरे के रिवर्स नंबर का प्रोग्राम बनाते हैं। नोटपैड ओपन करते हैं, एक क्लास बनाते हैं एरे रिवर्स नाम का। ठीक है, तो यहाँ लेते हैं क्लास एरे रिवर्स, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, पब्लिक स्टैटिक वाइड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, रन टाइम इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास का यूज़ करते हैं। sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, डेटा टाइप लेते हैं इंट नाम का, वेरिएबल डिक्लेयर, सबसे पहले एरे डिफाइन करते हैं, 5 का एरे बनाते हैं। a इक्वल टू न्यू इंट, एरे की साइज 5 डालते हैं, वेरिएबल डिफाइन करते हैं i कोमा l इक्वल टू 0। ठीक, सेमी कॉलम और एक n नाम का एक वेरिएबल लेते हैं। नहीं, हो जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैसेज देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इंटर अ एरे एलिमेंट्स। ठीक, फॉर लूप लगाते हैं, i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू। ठीक है, 4 तक चलाएंगे, 0 से 4 तक, i प्लस प्लस। ठीक, कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज। ठीक है, इसके अंदर एरे को लेते हैं, a ऑफ i इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक, अब इसका लेंथ निकालते हैं। ठीक है, लॉजिक लिखते हैं, पहले इसका लेंथ निकालेंगे, फॉर लूप का, सॉरी एरे का, फॉर। ठीक है, एक बार और फॉर लूप लगाएंगे। ठीक है, i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, i प्लस प्लस, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, l प्लस प्लस सेमी कॉलम। ठीक है, इसमें लेंथ निकल जाएगा और यहाँ पे i इक्वल टू 0,
और एल इक्वल टू एल माइनस वन। ठीक है, अब वाइल लूप लगाते हैं, वाइल आई लेस देन एल। ठीक, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ठीक है, यहाँ पे टी नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, ए ऑफ आई की वैल्यू टी में स्टोर करा देंगे, ए ऑफ आई खाली हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू ए ऑफ एल। ठीक है, और ए ऑफ एल इक्वल टू, ठीक है, इसमें ए ऑफ टी की वैल्यू स्टोर करा देंगे। ठीक है, और यहाँ आई प्लस प्लस कर देंगे, और यहाँ आई एल माइनस माइनस। ठीक है, सेमी कॉलम। ठीक, और यहाँ पे फॉर एक मैसेज प्रिंट कराते हैं, लूप लगाते हैं, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, आई प्लस प्लस, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट कराते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैसेज दे देते हैं शो रिवर्स एरे एलिमेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे प्लस ए ऑफ आई को प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, सेव किया। अब इसको सेव करते हैं डेस्कटॉप पे। क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम एरे रिवर्स, इसी नाम से सेव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देते हैं एरे रिवर्स। ठीक है, डॉट जावा, सेव किया डेस्कटॉप पे। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, CMD ओपन करते हैं, ठीक है, जावा सी, पहले डेस्कटॉप पे आते हैं, पाथ CD डेस्कटॉप लिखते हैं, डेस्कटॉप पे आ गए। अब जैसे इसको रन कराएंगे एक डॉट क्लास फाइल जनरेट होगा जिस नाम से हमने क्लास बनाया है, एरे रिवर्स डॉट जावा। ठीक है, कंपाइल हो रहा है। अच्छा, हमने स्कैनर क्लास के पैकेज का नाम नहीं लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे पैकेज का नाम लिखते हैं, import java डॉट util डॉट स्कैनर। ठीक है, सेव किया। अब इसको फिर से रन कराते हैं। अच्छा, फिर एरर आएगा, हमने टी नाम का वेरिएबल नहीं डिफाइन किया हुआ है। यहाँ टी नाम का भी वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं, अब नहीं आएगा एरर। ठीक है, जावा सी एरे रिवर्स डॉट जावा। ठीक है,
रन हो रहा है, ये कंपाइल हो गया। अब देखिए कंपाइल होने पे एक डॉट क्लास फाइल बना है एरे रिवर्स नाम का। ठीक है, अब इस फाइल को रन कराते हैं, एरे रिवर्स। ठीक है, ये रन हो गया। अब पूछ रहा है इनपुट डालिए, इन 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये क्या हो रहा है, 5 4 3 2 1। ठीक है, ये रिवर्स हुआ। अब देखिए रिवर्स कैसे चल रहा है। ठीक है, अच्छा ये मैसेज बार बार आ रहा है ना, तो इस मैसेज को हटा देते हैं। ठीक है, ठीक, इस मैसेज को हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, रिवर्स रिवर्स एरे एलिमेंट्स। ठीक है, ठीक, सेव किया, फिर से इसको रन कराते हैं। ठीक है, इस बार और कोई दूसरा एलिमेंट डालते हैं, जावा सी एरे रिवर्स डॉट जावा। ठीक है, अच्छा वहाँ हमने प्लस लगा के रखा है इसलिए एरर आ रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है ना। ठीक है, यहाँ पे सेव किया, जावा सी एरे रिवर्स डॉट जावा। ठीक है, ठीक, कंपाइल हो रहा है, कंपाइल हो गया। अब इसको रन कराते हैं, एरे रिवर्स। ठीक है, ये देखिए अब इस बार कोई और एलिमेंट डालते हैं, सपोज 12 13 14 15 16। ठीक है, ये देखिए ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया ना। ठीक है, अब इसको ड्राई रन करके समझते हैं कि ये कैसे ये एरे के एलिमेंट को कैसे ये रिवर्स करता है, मैनुअली समझते हैं। ठीक है, तो इधर आइए देखते हैं। ठीक है, ये जो है इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये यहाँ से इसको डिलीट। ठीक है, तो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन से प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ऊपर यहाँ से प्रोग्राम रन होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, मान लीजिए हमने 5 का एरे बनाया है ना, तो इंटर एरे एलिमेंट मान लीजिए हमने ए ऑफ 0 इंडेक्स पे हमने, 1 मिनट यहाँ पे इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो ए ऑफ 0 इंडेक्स पे हमने इनपुट किया 1। ठीक है, चेक करेगा 0 छोटा है 4 से, हाँ कंडीशन ट्रू है, तो हमने इनपुट किया 1। ठीक, आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, चेक करेगा 1 छोटा है 4 से, हाँ कंडीशन ट्रू है, तो ए ऑफ 1 इंडेक्स पे हमने इनपुट किया 2। ठीक, आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, 2 छोटा है 4 से, हाँ कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो हमने 2 इंडेक्स पे इनपुट किया 3। आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू हो जाएगा 3। क्या 3 छोटा है 4 से, हाँ कंडीशन ट्रू है, हमने 3 इंडेक्स पे इनपुट किया 4। ठीक है,
आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू हो जाएगा 4। क्या 4 4 के बराबर है? हाँ, कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो हमने इनपुट किया 5। ठीक, इस तरीके से 1 2 3 4 5 इनपुट कर दिया। ठीक है, अब इसका लेंथ निकालेंगे ना, तो आई की वैल्यू 0 है, 1 से छोटा है। हाँ, कंडीशन ट्रू है। एल में 0 था, एल प्लस प्लस, एल की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 0 था 1 हो गया। फिर आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू हो जाएगा 1, 1 छोटा है 4 से। हाँ, कंडीशन ट्रू है। एल प्लस प्लस होके एल की वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, फिर आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, 2 छोटा होता है 4 से। हाँ, कंडीशन ट्रू है। आई प्लस प्लस होगा, सॉरी, एल प्लस प्लस होगा, एल की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, ठीक है, 3 छोटा होता है 4 से। हाँ, कंडीशन ट्रू है। एल प्लस प्लस, एल की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 3। 3 छोटा होता है 4 से। हाँ, कंडीशन, नहीं सॉरी, यहाँ पे आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू हो जाएगा 4। क्या 4 4 के बराबर है? हाँ, कंडीशन ट्रू है। ठीक है, ठीक, अंदर आएगा, एल प्लस प्लस होगा, एल की वैल्यू हो जाएगा 5। ठीक है, एल की वैल्यू हो गई 5। आई प्लस प्लस होगा, ठीक है, आई की वैल्यू हो जाएगा 5। 5 छोटा है 4 से, नई कंडीशन फॉल्स से बाहर आ जाएगा, तो एल में हमें क्या मिल गया? 5। ठीक है, अब आई की वैल्यू 0 है ना, आई की वैल्यू 0 है, एल माइनस 1। ठीक है, एल माइनस 1 कितना हो गया? एल माइनस 1, एल की वैल्यू 5 माइनस 1 कितना हो गया? 4। ठीक है, फिर यहाँ पे वाइल लूप के अंदर आएगा। ठीक है, यहाँ पे चेक करेगा, आई की वैल्यू 0 है। ठीक है, और एल की वैल्यू क्या है? 4। ठीक, अब क्या करेगा? मान लीजिए यहाँ पे रखा हुआ है 0 1 2 3 और 4। 4 इंडेक्स पे रखा हुआ, 1 2 3 4 5 हमने इनपुट किया है। ठीक है, टी टी नाम का हमने एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, उसमें ए ऑफ जीरो इंडेक्स पे क्या है? 1 है, तो किस में स्टोर करा दो? टी में। ठीक है, तो टी में क्या स्टोर हो जाएगा? ए ऑफ 1 की वैल्यू। ठीक है, ए ऑफ जीरो इंडेक्स की वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगा? टी में, तो टी में 1 आ गया। ठीक है, ए ऑफ आई खाली हो गया। ठीक है, ठीक, ए ऑफ जीरो ना, ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ जीरो इंडेक्स पे क्या है? ए, वो टी में स्टोर हो गया, ए ऑफ जीरो इंडेक्स खाली हो गया। ठीक है, अब ए ऑफ जीरो इंडेक्स पे ए ऑफ एल की वैल्यू डाल दो। ए ऑफ एल की वैल्यू क्या है? 5 ना, एल की वैल्यू 4 है, तो वहाँ एल की इंडेक्स नंबर 4 है, तो वहाँ पे क्या है? 5 है। 5 किस में स्टोर करा दो? ए ऑफ जीरो इंडेक्स पे, तो ए ऑफ जीरो इंडेक्स पे 5 आ जाएगा। ठीक है, ठीक, उसके बाद अब ए ऑफ एल खाली हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ए ऑफ एल मतलब ए ऑफ 4। ठीक है, खाली हो जाएगा, उसमें टी की वैल्यू स्टोर करा दो। टी मतलब उसमें 1 था, किस में डाल दो? यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे 5 आ जाएगा, और 4 इंडेक्स पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 1। एल माइनस माइनस होगा, एल की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, कंडीशन ट्रू है। ठीक है, कंडीशन ट्रू है। ठीक है, अंदर आएगा, टी की वैल्यू के, टी में ए ऑफ आई की वैल्यू डाल दो। ठीक है, आई की वैल्यू क्या है? 1 है, और एल की वैल्यू क्या है? 3 है। ठीक है, अब टी में ए ऑफ आई डाल दो ना, ए ऑफ आई की
मतलब ए ऑफ वन किस में स्टोर करा दो, टी में क्या स्टोर हो जाएगा, टू। ठीक है, ए ऑफ आई खाली हो गया है ना। ठीक है, अब ए ऑफ आई में ए ऑफ एल की वैल्यू डाल दो, ए ऑफ एल में क्या है, थ्री है। ठीक है, तो ए ऑफ थ्री किस में स्टोर करा दो, ए ऑफ वन इंडेक्स पे। ठीक है, ये खाली हो गया। ठीक है, ए ऑफ थ्री मतलब ए ऑफ एल खाली हो गया। ठीक है, अब ए ऑफ एल में टी डाल दो, टी में क्या है, टू है ना। ठीक है, तो टू किस में चला गया, ए ऑफ एल में। ठीक है, तो ए ऑफ आई में, ए ऑफ वन में मतलब यहाँ पे थ्री पे जो इंडेक्स था वैल्यू फोर, वो आ जाएगा वन इंडेक्स पे। ठीक है, और वन इंडेक्स पे जो था वो किस में आ जाएगा, थर्ड इंडेक्स पे। एक्सचेंज हो गया। ठीक है, अब आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे टू। ठीक है, ठीक है, और एल माइनस माइनस, एल की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे टू। ठीक, और जब यहाँ पे चेक करेगा एल की वैल्यू क्या है, टू है, और आई की वैल्यू क्या है, टू है, और जो थ्री है वो अपनी ही जगह था। ठीक है, ठीक, तो लूप से बाहर हो जाएगा, वाइल लूप से बाहर, और हमें 5 4 3 2 1 दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोग्राम आपका चल रहा है। ठीक है, ये देखिए ये लूप लगा हुआ है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्ले स्टोर से आप सीलिया ऐप इंस्टॉल करके आप जावा के स्टार्टिंग से और स्टार्टिंग से कंप्लीट लेक्चर आप देख सकते हैं। जावा के साथ साथ आप सी प्लस प्लस, सी लैंग्वेज के भी लेक्चर आप देख सकते हैं।